वेलकम टू वीडियो गुरु। मैं आपको आज विकास आपके अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आपके ए लेवल के जो क्लासेस हैं सीएसए कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, जिसको हम लोग कहते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ए लेवल सिलेबस का। तो आज हम बात करेंगे उसी के ए लेवल के। अभी हमने कल आपको एक वीडियो प्रोवाइड की थी जो कि काफ़ी अच्छी लगी होगी, और ये पहला यूट्यूब चैनल है जो आपको ए लेवल की क्लास 2020 से आपको प्रोवाइड कर रहा है ऑल इंडिया में। अभी तक आपको कोई और चैनल पे या कोई इंस्टीट्यूट में इस प्रकार की क्लासेस आपको नहीं मिली होंगी जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं। आज हमारा वही चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर सेकंड पे आज हम जाएंगे। चैप्टर नंबर सेकंड नहीं है, चैप्टर नंबर फर्स्ट ही है, उसकी यूनिट नंबर सेकंड पे आज हम बात करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, ए लेवल और ओ लेवल में डिफरेंट इतना ही है। ओ लेवल में जो आपके टॉपिक हैं वो हल्के हैं, आप उनको रट्टा मार के पास कर लेते हैं, लेकिन ए लेवल है इजी, लेकिन इसमें है कुछ चीज़ें समझने वाली। अगर वो आपको समझ में आ गई तो आप बहुत ही जल्दी से इसको पास कर सकते हैं। इसमें रटने की चीज़ें नहीं है, इसमें समझने की चीज़ें। प्रोग्रामिंग नहीं है, लेकिन इसमें समझने की चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं बस। जैसे कि हमने कल की वीडियो में आपको बताया था, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, जो कि कुछ इस प्रकार से था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड पे आएंगे। चैप्टर नंबर सेकंड क्या है? कंप्यूटर अर्थमेटिक ऑपरेशन। कंप्यूटर में जो अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं उनके बारे। अर्थमेटिक यानी कि प्लस माइनस, गुणा भाग, बाकी अलजेब्रा की जो इक्वेशंस होती हैं, बूलियन अलजेब्रा होती हैं, लॉजिक गेट, जैसे कि यहाँ पे देखिए चैप्टर दिए गए, इंट्रोडक्शन ऑफ लॉजिक गेट्स, बूलियन अलजेब्रा, डेटा रिप्रेजेंटेशन, नंबर सिस्टम जो आपके होते हैं, बाइनरी हो गया, डेसिमल हो गया, हेक्सा हो गया, ऑक्टल हो गया, ये जो जितने भी नंबर्स होते हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। तो ये बेसिकली क्या करते हैं? मैथमेटिकली कैलकुलेशन करते हैं, यानी कि अर्थमेटिक ऑपरेशन आपको करके देते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया चैप्टर का। कंप्यूटर के द्वारा जो हम अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ना है। तो चलिए हम बात करते हैं सीधे से। हम सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू लॉजिक गेट पे चलते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, और वीडियो को शेयर कर दें जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अभी डेमो क्लास आपको मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इनको प्लीज़ शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ इसमें लाएं, जिससे कि अधिक सारे लोग अपना ए लेवल का जो एग्जाम इंस्टीट्यूट के माध्यम से कर रहे हैं वो आप डायरेक्ट यहाँ पे हम कम फीस में आप अपना ए लेवल का एग्जाम भी क्रॉस कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को कंटिन्यू 4 साल से ओ लेवल पढ़ा रहा हूँ, उसी प्रकार से आपको ए लेवल की क्लास भी कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू लॉजिक गेट। इसकी पूरी पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, बूलियन अलजेब्रा का पूरा चैप्टर्स यहाँ पे अवेलेबल है, और पूरा नंबर सिस्टम और पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी समझने में। इसीलिए मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो चलिए आज हम बात करेंगे। सबसे पहला चैप्टर जो हमारे पास है कौन सा है? लॉजिक। इंट्रोडक्शन टू लॉजिक गेट आपका क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से है लॉजिक गेट, उसको समझते हैं सिंपल सी भाषा में। समझ लीजिएगा, एक बार समझ लेंगे आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं लॉजिक गेट क्या होता है। तो लॉजिक गेट किसी भी, समझे, लॉजिक गेट किसी भी डिजिटल सिस्टम, यानी कि कोई भी डिजिटल सिस्टम है, आपका कंप्यूटर है, मॉनिटर है, या कोई भी डिवाइस है आपकी, उसमें जो बेसिक बिल्डिंग्स ब्लॉक्स होते हैं उसके, वो लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। यानी कि ये आपका सीपीयू है, माउस है, कंप्यूटर है, मॉनिटर जो भी है, उसके अंदर एक सर्किट बोर्ड होगा, उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उन्हीं को हम लोग बेसिकली हम लोग लॉजिक गेट के रूप में जानते हैं। जैसा कि लॉजिक गेट किसी भी डिजिटल सिस्टम के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, यानी कि मैंने बताया भी आपको, जो कि कोई भी बोर्ड हो सकता है, कोई भी डिवाइस हो सकती है, और इसमें एक से अधिक इनपुट होते हैं। इसमें एक से अधिक वो आपके क्या होते हैं? इनपुट होते हैं, और केवल एक जो होता है वो आपका आउटपुट होता है। लॉजिक गेट में एक आपका जो होता है उससे अधिक इनपुट मिलते हैं आपको, और एक आपको क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। यही छोटी छोटी चीज समझनी है इसमें। इन चैप्टरों में जो आपके ए लेवल के जो चैप्टर्स हैं, इन सब में है कुछ नहीं, आपको ये छोटे छोटे पॉइंट समझने हैं, इन्हीं पे आपके क्वेश्चन आते हैं, और मोर क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे समझे, एक से अधिक आपके इनपुट होंगे और केवल एक आपका आउटपुट होगा, क्योंकि मिलते जुलते नाम होंगे और सब में छोटी मोटी प्रक्रिया जो चेंजमेंट होगी। इसमें देखें, इनपुट और आउटपुट के बीच की जो रिलेशनशिप होती है एक विशेष लॉजिक पर आधारित होती है। वो लॉजिक क्या होता है उसको बात करते हैं। तो इनमें जो होता है, इनमें इनपुट और आउटपुट बाइनरी फॉर्म में होते हैं। इनमें जो इनपुट और आउटपुट होते हैं, आपके इनपुट हो गया आपका ये, और ये आपका आउटपुट हो गया मान लीजिए, तो वो आपको किस फॉर्म में होते हैं? बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी आपके क्या होते हैं? कंप्यूटर की जो संख्या किस पे काम करती है? बाइनरी। कंप्यूटर की 2 डिजिट होती हैं जिसपे वो कंप्यूटर काम करता है, एक होता है 0
और एक होता है 1। तो एक आपका इनपुट हो गया और एक आपका आउटपुट हो, तो इनपुट आपका क्या होगा 0 और आउटपुट हो गया आपका 1। जैसे कि यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, यानी कि इनपुट ऑब्लिक आउटपुट की जो वैल्यू होगी केवल 0 लो तथा 1 हाई होती है। तो ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, रिलेशन देते हैं, जो कि बाइनरी डिजिट पे आपका काम करता है। समझ में आ गया इतना चीज? चलिए आगे चलते हैं। आप देखिए लॉजिक्स गेट जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो समानता जो होते हैं वो 3 प्रकार के लॉजिक गेट्स हम पढ़ेंगे यहाँ पे। एक है आपका एंड गेट, दूसरा है और गेट, तीसरा है नॉट गेट। ठीक है, नाम नोट कर लें, यहाँ पे एडिंग डालें। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। ठीक है, वन इज एंड गेट, सेकंड इज और गेट एंड थर्ड इज नॉट गेट। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर आपको इंग्लिश में क्लास चाहिए तो मैं इंग्लिश में भी दे सकता हूँ, लेकिन वही दिक्कत है कि आप काफ़ी बच्चों को नहीं समझ में आएगी अगर मैं पूरा इंग्लिश में बोलूँगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको हिंदी में ही हम समझाएंगे, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसीलिए मैं इंग्लिश आपको पीडीएफ दूंगा। और भी कई प्रकार के लॉजिक गेट होते हैं जो कि 3 लॉजिक गेट के बेस पर होते हैं। देखिए ये आपके 3 हो गए, और 3 जो है, तो 3 जो और बेसिक्स होते हैं वो किस पे बेस करते हैं, लॉजिक गेट पे बेस करते हैं, जो कि उनके बारे में भी पढ़ना है हमको, उसको कहते हैं। तो 3 तो आपके मेन हो गई है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है नैंड गेट, नॉर गेट और एक्स और गेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6 नाम है आपके, 6 को आपको पता होना चाहिए। 6 के फंक्शन अलग है, इनपुट आउटपुट जो इनके फंक्शंस होते हैं वो अलग है, तो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर इनके क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, इनके डायग्राम बनाने होते हैं इनपुट आउटपुट के, वो मैं आपको अभी सब सिखाऊंगा किस प्रकार से उनकी वैल्यू किस प्रकार से निकाली जाती है। तो इनके आपस में थोड़ा बहुत अंतर होता है, इसलिए आपको कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें। चलिए देखते हैं, कंफ्यूज ना हो, इतना कोई कठिन चैप्टर नहीं है जितना कि आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला हमारे पास है क्या, एंड गेट। एंड गेट क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो एंड गेट देखिए सिंपल सा है, एंड गेट में 2 या 2 से अधिक इनपुट होते हैं। एंड गेट में 2 या उससे अधिक आपको क्या मिलेंगे, इनपुट मिलेंगे, और केवल एक ही आपको आउटपुट मिलेगा। तो एंड गेट जो होगा उसमें आपको 2 इनपुट मिलेंगे और एक आउटपुट मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। एंड गेट का जो आउटपुट होता है वो हाई होता है, हाई मतलब 1 होता है। ठीक है, और जब भी इनपुट हाई होते हैं एंड गेट 2 या 2 से अधिक इनपुट पर मैनिपुलेट ऑपरेशन करता है। ठीक है, मैनिपुलेट परफॉर्म करता है, यानी कि 2 या 2 से अधिक इनपुट होंगे तो वो मैनिपुलेट करेगा, जाहिर सी बात है वो परफॉर्मेंस हाई करेगा। तो उस केस में आपको क्या कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो वहां पे हम करेंगे एंड गेट के ऑपरेशन को डॉट, ये देखिए यहाँ ब्रैकेट में लिखा है, डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि 2 इनपुट से अगर ज्यादा होंगे तो उसके आगे हम डॉट का उपयोग करेंगे। किस प्रकार से करेंगे उसको देखते हैं, आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है और इसकी ट्रुथ टेबल भी दी गई, इसको समझते हैं। तो एंड गेट है आपका ये। तो देखिए एग्जाम्पल, x बराबर यहाँ पे दिया गया है a एंड b, a एंड b आपका दिया गया। तो एक से ज्यादा इनपुट हो रहे हैं, तो x बराबर a डॉट b, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x डॉट बी। अगर खाली ए होता या खाली बी होता तो वहां पे कोई हमको डॉट की जरूरत नहीं, यानी कि इनपुट जो है एक से ज्यादा नहीं है। यहाँ पे हमारे 2 इनपुट हैं। अब देखिए डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, लॉजिक का जो डायग्राम है, यहाँ 2 इनपुट है यानी कि ए और बी, और एक आउटपुट है। एक आउटपुट क्या है, एक्स। एक्स बराबर 2 इनपुट है, तो इनको किस प्रकार से लिखेंगे, एक से ज्यादा है तो ए डॉट बी। तो ये आपका एक्स है, ये आउटपुट हो गया। ठीक है, आउटपुट, और ये हो गया आपका इनपुट, और ये भी हो गया आपका इनपुट। ठीक है, समझ में आ गया, ये 2 आपके इनपुट हो गए। तो देखिए 2 इनपुट होंगे तो फंक्शन किस प्रकार से लिखा जाएगा, a डॉट बी। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सा है, ये आपका एंड गेट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका ट्रुथ टेबल देखें तो किस प्रकार से बनेगा, देखिए एंड गेट का। तो इनपुट है हमारा a और b और x। तो देखिए a होगा तो यहाँ पे 0, b और ये भी 0, फिर 1, फिर 1, फिर 0, इस प्रकार से लिख सकते हैं, 0 1 0 1, फिर 0 0 1 1। अब ये 0 0 होगा तो 0 हो जाएगा, 0 1 होगा तो फिर 0 हो जाएगा, 1 होगा 0, फिर भी 0 हो जाएगा, 1 और 1 होगा तो यहाँ 1 हो जाएगा। सिंपल सा इसका आउटपुट आपका इस प्रकार से निकलेगा। ये सारी चीज़ हम उसमें करते हैं, आपका जो यूज़ करते हैं बाइनरी वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें भी हम ये आप पढ़ चुके हैं। तो वही फंक्शन है ये आपका। तो सिंपल सा है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो कमेंट में बताएं।
आगे चलते हैं और गेट। मैं बहुत ही डीपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इतना डीपली कोई आपको टाइम नहीं देगा, कोई भी इंस्टीट्यूट वाला नहीं देगा, कोई भी चैनल वाला नहीं देगा। सब नोट्स भेज देंगे, कुछ चीज़ें आपको लाइव समझा देंगे, उसके बाद आप भूल जाएंगे। बच्चों के मेरे पास फ़ोन आते हैं कि लाइव क्लासेस चलती हैं सर, मुझको मैंने 2,000 रुपये फीस पे करी, 3,000 रुपये फीस पे करी, लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आया। आप हमारे चैनल की वीडियो है, किसी भी चैनल से कंपेयर कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा क्वालिटी क्या है। उसके अनुसार ही मैं आपसे फीस और पीडीएफ नोट्स के कॉस्ट लेता हूँ। हमारे वीडियो में कोई टाइम पास और बकवास नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं। और गेट हमारे पास है। और गेट में दो या दो से अधिक इनपुट सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। और गेट में दो या दो से अधिक इनपुट सिग्नल होते हैं। तो यहाँ यही आपको देखना है। अब एंड में और में क्या अंतर है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। और एक आउटपुट सिग्नल होता है। और यह और गेट इसलिए कहलाता है, क्यों इसको और गेट कहते हैं, क्योंकि किसी भी एक इनपुट या सभी इनपुट के हाई होने पर आपको क्या मिलता है, आउटपुट हाई होता है। यानी कि कोई भी वैल्यू आपके इनपुट हो गया, यानी कि दो इनपुट होंगे, वो वैल्यू हाई हो जाएगी, जाहिर सी बात है। तो आउटपुट भी जो आपका होगा वो भी हाई हो जाएगा, यानी कि वो ऐड हो जाएगा उसमें। यानी कि और गेट में दो या दो से अधिक इनपुट पर उनको जोड़ देते हैं। यानी कि मान लीजिए x बराबर दो आउटपुट है, तो a प्लस उसको b इस प्रकार से लिखेंगे। ये कौन सी कंडीशन होगी आप देख के समझ जाएंगे। मान लीजिए आपको एग्जांपल में दिया है, तो आप देख के बता देंगे ये किसका एग्जांपल है, और गेट का। एंड गेट का एग्जांपल होगा तो कैसे आप बता देंगे, a डॉट b लगाए तो ये आपका किसका एग्जांपल है, एंड गेट का। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे इसको पहचानते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो एग्जाम्पल x बराबर a और b लिखा है, तो a प्लस बी आपका इस प्रकार से लिखेंगे, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, सिंपल था, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। अब देखिए इसका एग्जांपल है उसी प्रकार से यहाँ पे। तो ये आपका आउटपुट हो गया और ये दो इनपुट हो गए, इनको लिखेंगे किस प्रकार से, a प्लस बी। अब इसका एग्जांपल नीचे देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया सेम आ गया 0 1 0 1, और इसमें वैल्यू ऐड होगी। तो देखिए इसमें वैल्यू ऐड हो रही है, तो जब 0 0 होगी तो 1 हो जाएगी, 0 1 होगा तब भी 1 होगा, और 1 0 होगा तब भी 1 होगा, और 1 1 होगा तब भी आपका 1 तो हो गई। तो ये देखिए इस प्रकार से। तो अलग अलग नियम है, अलग अलग उसमें फॉर्मूले लग रहे हैं, अलग अलग कंडीशन से इनपुट आउटपुट उसके निकलेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। और गेट आगे चलते हैं, नॉट गेट। तो नॉट गेट में केवल एक इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है, समझ में आ गया। नॉट गेट होगा उसमें एक ही इनपुट होगा और एक ही आउटपुट, क्योंकि इसकी जो आउटपुट होती है वो स्टेट इनपुट से अपोजिट विपरीत करती है, ठीक है। इसकी जो आउटपुट होती है वो स्टेट इनपुट जो होता है आपका, उससे वो अपोजिट विपरीत करती है। अर्थात जो इनपुट होती है वो हाई होती है, और जब आउटपुट होती है तो वो लो होती है। यानी कि जब इनपुट पे हम कोई काम कर रहे होते हैं तो वो आपको हाई परफॉर्मेंस देगी, और आउटपुट जो होगा वो उसका लो हो जाएगा। तो नॉट गेट को कॉम्प्लीमेंट ऑब्लिक निगेटिव ऑब्लिक इन्वर्टर भी कहा जाता है। नॉट गेट को कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं आप, निगेटिव कह सकते हैं, या इन्वर्टर भी कह सकते हैं। उसके बाद नॉट गेट का जो ऑपरेशन होता है उसको किससे डिपेंड करते हैं, बार सिंबल से, इस प्रकार। यानी कि x बराबर मान लीजिए नॉट आपने लिखा है और b, तो x बराबर जो b हो जाएगा उसके ऊपर लिखेंगे बार। जब b के ऊपर सिंगल होगा यानी कि एक ही इनपुट होगा, देखिए यहाँ पे एक ही आउटपुट है और एक ही इनपुट है, ये आपका आउटपुट हो गया, और ये b जो हो गया वो इनपुट हो गया। तो उसके ऊपर हम लोग किस पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, b के ऊपर एक बार लगाएंगे। इस सिंबल को क्या कहते हैं, बार सिंबल। देखिए यहाँ पे दिया गया। जब ये आपको जब इसका पेपर मिलेगा ए लेवल का, उसमें आप हर क्वेश्चन में आपको इसी प्रकार के ऑप्शनल मिलेंगे, तब आपको समझ में आएगा यहाँ पे कौन सी कंडीशन लग रही है। इसका आउटपुट दिखाता है, देखिए। तो एक ही इनपुट है, ये आपका आउटपुट हो गया, और एक ही इनपुट है, तो इसके ऊपर हम बार सिंपल सा यहाँ पे लगा देंगे। इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, तो देखिए 0, तो उसका 1 1 0, यानी 1 0 0 1, इस प्रकार से इसका आउटपुट आएगा, सिंपल सा, समझ में आ गया। नैंड गेट आगे था इसका, नैंड गेट। तो एक नैंड गेट को नॉट गेट के साथ जोड़ने पर एक नया गेट प्राप्त होता है, जिसे नैंड गेट करते हैं। यानी कि एक नैंड गेट को नॉट नॉट गेट के साथ, एक एंड गेट को नॉट गेट के साथ जब हम जोड़ते हैं तो एक नया गेट तैयार होता है, एक नया गेट प्राप्त होता है, जिसे हम नैंड कहते हैं। तो ये दोनों को मिलाकर जब जोड़ते हैं तो हमारा एक नैंड तैयार हो जाता है। ऊपर हमारा एग्जाम्पल में दिया गया एंड और नॉट को मिला के, तो यह नॉट और एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता है। यानी कि नैंड गेट जो है वह एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी कि एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट होता है।
एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, यहाँ पे देखिए x बराबर a दिया है और NAND b दिया है, यानी कि तो कॉम्प्लीमेंट होगा तो x बराबर a और b आपस में जुड़ जाएंगे और ये इनका कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट में हम लोग ये सिंबल का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, देखिए यहाँ पर दिया है सिंपल सा, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं। तो आउटपुट देखिए दो आपके यहाँ पे होंगे, लेकिन इनके ऊपर आपको बार लगानी होगी, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, नॉर गेट। नॉर गेट क्या है? तो यह नॉट और गेट का कॉम्बिनेशन होता है। नैंड में क्या था? एंड और नॉट का, और नॉर गेट में ये सारे कॉम्बिनेशन चलेंगे आपके। अब इसमें नॉट और गेट का कॉम्बिनेशन होता है। तो एक नॉट गेट और एक और गेट को मिलाकर क्या प्राप्त होता है? गेट आपका प्राप्त होता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं? नॉर गेट, ठीक है। नॉर गेट जो होता है वह और गेट को कॉम्प्लीमेंट करता है। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट करेगा तो x बराबर मान लो कोई वैल्यू है तो a प्लस b हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर आपका कॉम्प्लीमेंट करेगा। जब प्लस हो जाएगा यानी कि इसमें हम प्लस लगाते हैं, इस कंडीशन में नॉर और की गेट का कंडीशन में प्लस का यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ये कंडीशन जो है वो प्लस हो जाएगी। इसका आउटपुट देखते हैं, तो इस प्रकार से इसका आउटपुट बनेगा। 0 1 होगा तो 1, 0 1 0, 1 0 0 और 1 प्लस 1 भी आपका जो है वो आउटपुट 0 है, क्योंकि वो देखिए यहाँ पे दिया गया है कंडीशन जो है प्लस होगी, और कौन सी कंडीशन लगेगी यहाँ पे? कॉम्बिनेशन होगा किसका? नॉट और गेट का, ठीक है, समझ में आ गया। एक्स और गेट, एक्स और गेट का कॉम्बिनेशन किससे होता है उसको देखते हैं। एक्स और गेट जो होता है, एक्स और गेट को डिजिटल सर्किट के व्यापक रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हालांकि जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, परंतु बेसिक गेट जो होते हैं आपके वो एंड और नॉट का प्रयोग कर यूनिवर्सल गेट नैंड और नॉर का प्रयोग करके निर्मित किया जाता है। थोड़ा देखिए, आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, क्योंकि मैंने कहा था कि आपस में कॉम्बिनेशन करते हैं और थोड़ा थोड़ा इनमें अंतर होता है, और सभी आपस में देखिए कॉम्बिनेशन इस समय कर रहे हैं। इस समय एक्स और गेट जो है वो आपका यहाँ पे डिजिटल सर्किट है, और उसमें बेसिक्स जो कंपोनेंट हैं वो किस प्रकार से यूज किए जा रहे हैं। गेट में बेसिक गेट जो है एंड और नॉट का प्रयोग करके एक एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, जो कि यूनिवर्सल गेट बना रहा है। यूनिवर्सल गेट किस प्रकार का? नैंड और का प्रयोग करके निर्मित किया जा रहा है। तो एक्स और का जो प्रयोग किया जाता है वो कैसे किया जाता है? हाफ एडर में और फुल एडर तथा सब्ट्रैक्टर में किया जाता है। इसका एग्जांपल देखते हैं। एक्स और को एक्स और भी कहते हैं, ई एक्स और भी कहते हैं। एक्स और को ई एक्स और भी कहते हैं, देखिए यहाँ पे दिया गया, समझे, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए इसका एग्जांपल दिया गया, ट्रुथ टेबल देखते हैं। तो सिंपल सी सेम वही आपकी ट्रुथ टेबल इसमें बनेगी। तो ये था आपका पूरा लॉजिक्स गेट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगा होगा समझने में, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आपके क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। आप इनको जैसा मैंने समझाया है, आप सारे एक एक का एग्जाम्पल पेपर में जब आएगा तो कैसे लिखना है मैंने आपको बता दिया। इनकी थ्योरी लिखनी है, ये इनपुट आउटपुट किस प्रकार होते हैं, कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, और एक ये आपको लॉजिक का डायग्राम बनाना है इस प्रकार से, और एक ट्रुथ टेबल बनानी है। आपको आराम से 5 नंबर मिल जाएंगे, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है जो कि और एडवांस है और अच्छा है, जिसको कि हम कहेंगे बूलन अलजेब्रा। बहुत डिटेल में आपको समझा रहे हैं, तो समझ लीजिए। अब बात करते हैं बूलन अलजेब्रा क्या होता है। ये बेसिक अलजेब्रा है, अगर आपने मैथ पढ़ी होगी तो उसी प्रकार से आपको समझ में आ जाएगा। समझते हैं। तो बूलन अलजेब्रा एक गणितीय लॉजिक है जिसमें दो वैल्यू होती है, एक सत्य होती है और एक असत्य होती है, यानी कि एक ट्रू होती है और एक फॉल्स होगी, ठीक है। बूलन अलजेब्रा का जो प्रयोग करते हैं हम, वो किस रूप में करते हैं? डिजिटल सर्किटों को, जो डिजिटल सर्किट होते हैं आपके बोर्ड्स होते हैं, उनको एनालिसिस करने में, सिंप्लीफाई करने में हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया एनालाइज करना और उसको सिंपलीकरण यानी कि सरलीकरण करने में उसका प्रयोग किया जाता है। और यह केवल जो आपका बूलन अलजेब्रा काम करता है वो भी किस पे काम करता है? 0 और 1, क्योंकि आपके जो कंप्यूटर के जितने पार्ट्स हैं, जो कि उनके फंक्शंस हैं अंदर के, वो किस पे काम करते हैं? जो कि सर्किट बोर्ड है आपका, वो 0 और 1 की बाइनरी डिजिट पे भी आपका पूरा कंप्यूटर काम करता है। जहां पर 1 है वो सत्य को प्रस्तुत करता है, और 0 जो है वो असत्य को, यानी कि 1 जो होगा वो ट्रुथ होगा आपका, TRUTH लिखते हैं इसमें, और 0 जो होगा आपका वो फॉल्स होगा। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। कंप्यूटर जो है आसान तथा जटिल ऑपरेशनों को बूलन अलजेब्रा का प्रयोग करके परफॉर्मेंस कराता है, ठीक है।
बूलियन अलजेब्रा की खोज 1854 में जॉर्ज बूली ने की थी। तो इसे इन्हीं के नाम बता रहे, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। बूलियन अलजेब्रा की खोज 1854 में जॉर्ज बूली ने की थी। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। आगे क्या है? बूलियन अलजेब्रा का प्रयोग लॉजिक गेट की संख्या को कम करने के लिए किया जाता है। लेकिन लॉजिक गेट जो होते हैं उसमें संख्या आपकी ज़्यादा होती है और उन्हीं को ये कम करने का काम करता है। देखिए किस प्रकार से, क्योंकि ये और ज़्यादा छोटा कर देगा, उन सबको आपस में और ज़्यादा कंबाइन कर देगा। उदाहरण के लिए माना हमारे पास वेरिएबल y है तथा जो प्रस्तुत करता है कि बाहर बारिश हो रही है या नहीं, यानी कि सत्य आपका है बाहर बारिश हो रही है और असत्य बाहर बारिश नहीं हो रही है। अब इसको रीड वर्ड में और भी चीज़ें होती हैं, जैसे बाहर तेज बारिश हो रही है और लगातार बारिश हो रही है और बारिश के साथ धूप भी आई हुई है। तो देख सकते हैं कॉम्बिनेशन किस प्रकार से है। तो इसी प्रकार से ये उदाहरण के तौर में आपका काम करता है। लेकिन बूलियन अलजेब्रा के केवल दो ही चीज़ें होती हैं जो बारिश हो रही या नहीं हो रही, यानी कि एक ट्रुथ होगा या एक फॉल्स होगा। उन्हीं दोनों चीज़ों को वो द्वारा समान आपका होता है। समझ में आ गया? बूलियन अलजेब्रा होते हैं, उससे कुछ लॉस होते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको समझना। तो यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं, देयर आर 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा या बूलियन लॉस। देयर आर 6 बूलियन लॉस आप डाल सकते हैं। पहला जो है हेडिंग डालें कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव है। सेकंड है आपका एसोसिएटिव, उसके एंड और है इनवर्सन डिस्ट्रीब्यूटिव, कम्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड और इनवर्सन और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। 6 आपके जो है बूलियन लॉ होते हैं, इन्हीं पे हम काम करेंगे, इनके एग्जाम्पल समझेंगे, इसी पे आपका पूरा अलजेब्रा खत्म होगा। तो पहला सेम वही कंडीशन है जैसे हम लोग एंड और नॉट में करते थे। तो पहला है कम्युनिकेटिव लॉ। कम्युनिकेटिव लॉ जो होते हैं उसमें निम्नलिखित कंडीशन प्रस्तुत की जाती है कि इस प्रकार की, जैसे कि मान लीजिए ए है तो ए डॉट बी होगा, तो उस कंडीशन में आपका जो आएगा वो बी डॉट ए हो जाएगा, यानी कि वो क्या करेगा, विपरीत करेगा। इसको जो है वो विपरीत करने का काम करता है। ठीक है। उसके बाद ए प्लस बी होगा तो वो उसको विपरीत कर देगा बी प्लस ए में, यानी कि विनिमय का नियम यह कहता है कि जो वेरिएबल के क्रम को बदल भी दिया जाए तो वह लॉजिक सर्किट के आउटपुट को नहीं बदल सकता। यानी कि अगर हम इसकी संख्या को बदल देंगे तो वो आपके आउटपुट की संख्या को नहीं बदलेगा, यानी कि प्लस की जगह आप माइनस जोड़ देंगे या माइनस की जगह प्लस जोड़ देंगे तो वो काम नहीं करेगा, लेकिन वो उसकी जो है उसकी जो क्या कहते हैं उसको, जो उसका क्रम है वो आपका नहीं बदलेगा। मैं आप समझ रहे हैं ना? तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो ये इस प्रकार से इसको कन्वर्टन करेगा। आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ किस प्रकार से काम करता है? मान लीजिए कंडीशन दी है ए प्लस बी प्लस सी दी है इक्वल टू, तो देखिए किस प्रकार से हुआ, ए आपका बाहर आया प्लस बी और सी आपस में कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है। उसी प्रकार से ए डॉट बी और सी बाहर है तो देखिए ए और बी और सी अंदर चला गया, क्योंकि जब इसको इधर ले जाएंगे तो ये अंदर हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे है, देखिए ए बाहर आया यहाँ पे और बी और सी आपस में अंदर चला गया। ये क्यों चला गया वो अभी आपको समझाते हैं। नीचे चलते हैं, देखिए एग्जाम्पल इसका। तो यह नियम कहता है कि जो कंबाइन हुए जो इनपुट होते हैं वो आपस में वेरिएबल का क्रम इसके आउटपुट पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, इसीलिए वो आपस में क्रम आपके जो है वो बदल देते हैं, उसका आउटपुट पर कोई प्रभाव नहीं आएगा। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किस प्रकार काम करता है, जैसे कि ए है डॉट बी प्लस सी, तो ए डॉट बी यानी कि इसका आपस में मल्टीप्लाई होगा ए डॉट बी और बी डॉट सी, इस प्रकार से काम करेगा। एंड्स लॉ, नेक्स्ट है एंड्स लॉ, ये किस प्रकार से काम करता है, ए डॉट जीरो है तो वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी, ए डॉट वन है तो वैल्यू ए डॉट ए है तो ए, और ए डॉट बार है तो वैल्यू हो जाएगी जीरो। समझ में आया? और लॉ किस प्रकार से काम करता है, ए प्लस जीरो है तो वैल्यू ए हो जाएगी, ए प्लस वन है तो वैल्यू वन हो जाएगी, ए प्लस ए है तो वैल्यू ए हो जाएगी, और ए के डॉट ए प्लस ए बार है तो यहाँ वैल्यू वन हो जाएगी। तो ये आपको कुछ याद करने पड़ेंगे, इसकी टेबल्स होती हैं, टेबल आपको गूगल पे मिल जाएगी या पीडीएफ में हमने दी होगी आपको। उसके बाद है इन्वर्सन लॉ। तो यह नियम जो होता है वो नॉट ऑपरेशन का प्रयोग करता है, और इन्वर्सन लॉ का मतलब है कि किसी वेरिएबल का डबल कॉम्प्लीमेंट का आउटपुट स्वयं वेरिएबल होता है, यानी कि
ए का डबल वेरिएबल लगा है तो उसका आउटपुट स्वयं वेरिएबल होगा, नहीं कि वेरिएबल ए है तो उसका आउटपुट भी आपका ए आएगा। बी होगा, बी की डबल पावर लगी होगी, देखिए डबल यहाँ पे लिखा है ना, डबल कॉम्प्लीमेंट, तो उसका आउटपुट जो आएगा वही सेम वेरिएबल होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको इसमें कौन सा लॉ लग रहा है, डी मॉर्गन थ्योरम जो आपकी है वो प्रयोग हो रही है। तो ये जो इक्वेशन यहाँ पे दी गई देखिए इस प्रकार से, ए प्लस बी की बार लगी तो इक्वल टू ए बार अलग हो गए और बी बार अलग हो गए। इसी प्रकार से ए डॉट बी, तो ए प्लस बी और बी यहाँ पे अलग हो गया, तो सेम देखिए कंडीशन आपस में इन्वर्सन हो रहा है। इसकी पहली इक्वेशन यह दर्शाती है कि जो नॉर गेट है जो कि बबल जो है आपका गेट के समानुपाती है, यानी कि डबल जो बबल गेट है उसके वो समानुपाती है, मैंने आपको बताया। और दूसरी इक्वेशन यह दर्शाती है वो नैंड गेट के बबल और के समानुपाती, यानी कि जो पहली है वो नॉर गेट का नियम लग रहा है, दूसरा जो नैंड गेट का नियम लग रहा है। समझ में आ गया? ये इसके लिए आप ऊपर जाएंगे लॉजिक गेट, तब से आपको वहां समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक ये टेबल दी गई है, एक ये क्वेश्चन था, इसका यहाँ पे टेबल एग्जाम्पल दे दिया है। हम आपको एक अपने एग्जाम्पल समझाते हैं जो हमने यहाँ पे लिया है। तो देखिए अब बूलियन अलजेब्रा का जो आपको एग्जाम्पल मिलेगा उसको किस प्रकार से हल करेंगे। मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन एक दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 है, पेपर में इसी प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, यानी कि एक्स वाई जेड प्लस जो आपका दिया गया है एक्स की बार, वाई की बार और जेड की बार, इस प्रकार से दिया गया। इसको हल कैसे कैसे करते हैं, इसके लिए हमको पूरी टेबल जो है वो क्रिएट करनी होती है। तो हमने टेबल किस प्रकार से क्रिएट करी, एक खाने में लिखा एक्स, एक में वाई, एक में जेड और एक में एक्स की पावर बार, ये बार यहाँ पे आएगा, आउटपुट में ये लिखने में एरर आ गई है, वाई की बार और जेड की बार। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पूरी टेबल बनाएंगे। एक में लिखेंगे कॉम्बिनेशन यानी कि एक्स वाई जेड का, देखिए हमने लिखा एक्स वाई जेड, और एक में कॉम्बिनेशन लिखेंगे एक्स वाई जेड बार का, तो एक्स वाई जेड का बार। और उसके बाद देखिए इसको क्या करना है, जोड़ना है आपस में, तो एक्स वाई जेड प्लस एक्स बार वाई बार जेड बार, ये हमने कर दिया, सिंपल सा एक। ठीक है, अब इसको किस प्रकार से निकालते हैं, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जेड वाले कॉलम से, यहीं से स्टार्ट करते हैं, चाहे यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो देखिए 0 1 0 1 0 1 0 1, उसके बाद 0 0 1 1 0 0 1 1, उसके बाद 0 0 0 0 1 1 1 1, समझ गए। उसी प्रकार से जेड में यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 से, क्योंकि बार लगी है, 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। उसके बाद देखिए इतना तो आपने कर लिया, अब एक्स वाई जेड का कॉम्बिनेशन किस प्रकार से निकालना है, ये टेबल किस प्रकार से फिलअप करेंगे। अब इस केस में हमको देखना है एक्स वाई जेड वाले कॉलम में, यानी कि ये जो कॉलम है इसमें देखना है। अगर इस कॉलम में कहीं भी आपका जीरो आ गया, एक्स वाई जेड में किसी में भी जीरो आ गया, तो यहाँ वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे तीनों में जीरो आ रहा तो वैल्यू जीरो हो गई। इसमें एक्स वाई में जीरो आ रहा तो ये भी वैल्यू जीरो हो गई। इसमें भी जीरो, इसमें भी जीरो, तो ये भी वैल्यू जीरो हो गई। इसमें यहाँ जीरो आ गया तो देखिए वैल्यू जीरो हो गई। यहाँ जीरो आ गया, जीरो हो गई। यहाँ जीरो आ गया, ये भी जीरो हो गई, जीरो जीरो। अब इसमें कहीं जीरो नहीं आया, इसलिए वैल्यू क्या हुई, 1। ठीक है, समझ में आ गया एक्स वाई जेड की वैल्यू। अब बार की वैल्यू किस प्रकार से निकाली गई है, तो बार के लिए हम देखेंगे इन तीनों चार्ट में। इसमें सिंपल सा है, जिसमें तीनों में आपका 1 1 आएगा वो आपकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसी कॉलम में खाली तीनों 1 1 1 आया, तो ये कॉलम हमारा जो हो गया वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बाकी देखिए यहाँ पे जीरो आया, जीरो जीरो, सब में जीरो जीरो है, तो यहाँ पे जीरो 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 हो जाएगा। समझ में आ गया किस प्रकार से था इसका कॉम्बिनेशन। उसके बाद इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो जीरो 1 आपका 1 हो जाएगा, जीरो जीरो जीरो, ये सारा आपस में जीरो जीरो रहेगा, और 1 जीरो होगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो समझ में आ गया किस प्रकार से कॉम्बिनेशन करना था। तो बहुत ही सिंपल तरीका था, मैंने आपको समझाया यहाँ पे, इतना इससे सरल कोई नहीं समझाएगा आपको। तो इतना ही तक था हमारा आज का टॉपिक, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर कर दें, और वीडियो क्लास और पीडीएफ नोट परचेज करनी है A6R5 की सितंबर एग्जाम के लिए, तो मुझको व्हाट्सएप पे मैसेज करें। आपको इसी प्रकार से डेली क्लास या तो मॉर्निंग में होगी या फिर इवनिंग के टाइम आपको ये क्लास मिलेगी। 7007659485 पे मुझको हेलो लिख के मैसेज करेगी, सर मुझको ए लेवल क्लास ज्वाइन करनी है, तो आपको पीडीएफ नोट्स और वीडियो क्लास के चार्जेस आपको बता दें, क्योंकि नॉर्मल चार्ज है, कोई आपके एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो को शेयर कर दें प्लीज़, लाइक कर दें, कमेंट करें। बाकी नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे।